पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंग्यू का जो मास्टर है वह मिस्टर ली और उनके बाकी साथियों के सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वह जेंग्यू से कहता है कि अगर तुम इसे यानी लीन को जानते हो तो तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इसके बाद भी जेंग्यू अपने मास्टर से कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तब इस पर वह मास्टर कहने लगता है कि यह लड़का तो लेवल 8 में है, इसलिए अगर मैं इसके सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तब इस तरह से मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब आगे हम देखते हैं कि मास्टर की ऐसी बात सुनकर जेंग्यू खुद लीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे हाथ में लगे गॉड सिंबल को नहीं पहचान लूँगा। और इसलिए बात करने के बाद वहाँ जेंग्यू को नीचे पटक देता है, जिसके बाद जेंग्यू उससे बता देता है कि लीन असल में मेरे बचपन का दोस्त है और इसीलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर जेंग्यू का मास्टर जेंग्यू के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ वह अपने पावर का इस्तेमाल करके जेंग्यू को टॉर्चर भी करने लगा था। इसके बाद लीन समझ जाता है कि जेंग्यू के मास्टर ने जेंग्यू के ऊपर कोई पॉइजन लगाया है और इस तरह से वह उस मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए वह अपने मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मास्टर भी लीन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वह तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन अब लीन भी उससे अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगता है और इस तरह से वह उस मास्टर के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय करते जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मास्टर उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसलिए वह अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी के साथ बचा लेता है, जिसकी वजह से वह मास्टर उसका अभी भी कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके साथ अब लीन भी समझ गया था कि वो इस तरीके से इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए वह इसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकने के लिए अपना डेन बाव के पावर को इस्तेमाल कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने इस पावर का यूज़ करके उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है और इस तरह से वह मास्टर भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके अटैक पावर को देखकर हैरान हो गया था और इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब लीन भी उसे वहां से इतनी आसानी के साथ तो भागने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वह तुरंत अपनी रेन बाव के पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मास्टर खुद को बचाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वह लीन के रेन बाव पावर के इस्तेमाल से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था और इसीलिए उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वह अगर लाइफ एंड डेथ के बीच में ट्रेनिंग करता है तब इस तरह से उसे केवल बेनिफिट ही होगा और इसके अलावा वह इसमें कुछ यूज़ भी नहीं करेगा और इसके साथ में वह कल्टीवेशन के रियल वर्ल्ड को भी देख पाएगा। वहीं उस मास्टर के सभी लोग लीन से काफ़ी डर गए होते हैं और इसके बाद जेंग्यू लीन से पूछता है कि क्या वह मारा गया। तब इस पर लीन उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले पहचानने से मना कर दिया था और क्या यह सब तुम केवल उसके वजह से कर रहे थे। तब इसके बाद सुनकर जेंग्यू सबसे पहले अपने बॉडी के पॉइजन को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सच में उसका एविल मास्टर तो मारा गया है। लेकिन इसके बाद वह लीन से कहता है कि यह जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और फिर वह अपने पावर का इस्तेमाल करके बाकी सभी लोगों को मार देना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर जेंग्यू उसे कहता है कि अगर यह लोग जिंदा रहे तो इसके बारे में रिपोर्ट कर देंगे, जिसके बाद मास्टर बाइजोन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएंगे और फिर इस तरह से वे लोग हमें ट्रेस कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने और अपने सभी साथी की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है और इनसे कहता है कि हम आपके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जेंग्यू इनको मार देना चाहता था ताकि इसके बारे में वह किसी को भी ना बता सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपनी किसी गॉड टेक्निक को यूज़ करता है और इसके बाद वह उनकी सारी मेमोरी को बहुत ही आसानी से इरेज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों किसी दूसरे जगह पर आकर एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर लीन उसे बताता है कि हमारा हैंग्यू सेक्ट बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसीलिए मैं काफ़ी टाइम के बाद किसी के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। इसके बाद वह जेंग्यू से कहता है कि मैं जल्दी से किसी ऐसे जगह को खोजना
चाहता हूँ जहाँ पर मैं इस फ्लाइंग स्वर्ड को परफेक्ट कर सकूँ। तब इसकी बात सुनकर जेंग्यू उसे कहता है कि मैं बहुत पहले ही तेंचेंग में जाने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए वह लीन से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर चलो, नहीं तो फिर क्या पता कि हम दोनों फिर से कब मिल पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि तेन फैमिली असल में एक कल्टीवेशन फैमिली है और इसीलिए जब युआंग इन इंसेस्टर वहाँ पर आए थे तब उसके जावा कंट्री में किसी ने उसको परेशान करने की हिम्मत भी नहीं किया था और इसीलिए वहाँ पर प्राइवेट फाइटिंग करना भी मना है और इसीलिए बाहर का कल्टीवेटर जब तक चाहे वहाँ पर बहुत ही आसानी से रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए गेट के सामने आ गए थे, लेकिन तब वहाँ पर एक मास्टर अचानक से आ जाते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल लाल लग रही थी। तभी इसे देखकर जेंग्यू लीन को बताता है कि वो रेड इंसेक्ट से है और इसके अलावा इस सेक्ट के लोग यहाँ के पूरे एरिया में फैले हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास में कोई कॉफिन भी था, जिसे देखकर जेंग्यू लीन से कहता है कि इसके अंदर डेड बॉडी है और असल में इसे डॉल से बनाया गया है। और अब इसी के साथ में हमें पता चलता है कि वह चीज़ असल में रेड इंसेक्ट का सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी वजह से जिस डिसेबल के पास ज़्यादा पावर होगी उसकी वजह से डेड बॉडी भी उतनी ही पावरफुल होगी। लेकिन असल में वे लोग भी नहीं जानते थे कि किस वजह से स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पर आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से बात करते हुए अंदर आ गए थे जहाँ पर लीन अकेले में अपनी पावर का इस्तेमाल करके फ्लाइंग स्वर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्वर्ड को रिफाइन कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वह जब कभी भी अपनी पावर का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है वह फ्लाइंग स्वर्ड इसकी पावर से बचकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और फिर वह सीतूनान से पूछता है कि क्या इसे रिफाइन करने का कोई तरीका है, क्योंकि यह फ्लाइंग स्वर्ड तो मेरे ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तब इस पर सीतूनान उससे कहता है कि वैसे तो मेरे पास में एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत भी करोगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर लीन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसके बाद सीतूनान उसे बताता है कि इसे ब्लड ट्रेनिंग टेक्निक कहा जाता है, इसीलिए तुम्हें इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपने ब्लड का ऑफर करना पड़ेगा, जिसके बाद से ही तुम स्वर्ड को ट्रेन करने की काबिल बन पाओगे। लेकिन अगर इसके दौरान वह फ्लाइंग स्वर्ड ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तब इसके पनिशमेंट में किसी मैजिक वेपन से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वह इसके तरीके को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर सीतूनान उसे कहता है कि तुम खुद को इतने बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने इस पावर को किसी दूसरे के ऊपर इस्तेमाल किया होता तब इस तरह से तुम अपने फाउंडेशन को बना लिया होता। इसी बीच हम देखते हैं कि लीन को बुलाने के लिए जेंग्यू वहाँ पर आ जाता है, लेकिन लीन उससे कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मू मास्टर तेंग के पास में आया होता है, जहाँ पर वह इसे मैजिक वेपन दिखाते हुए कहता है कि आप मेरे स्टूडेंट का बदला लीजिए। तब इस पर मास्टर तेंग कहता है कि मैंने तो सिटी के अंदर फाइट नहीं करने का रूल बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अपने ग्रैंडसन को वहाँ पर वह बुलाया होता है। जिसके बाद मास्टर तेंग अपने ग्रैंडसन से मिस्टर मू के बारे में बताता है और वह कहता है कि मिस्टर मू तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जिसके बाद मिस्टर मू उससे कहता है कि यह यांग इन लेवल वाला मैजिक वेपन है जो कि शुरुआत में डिसेबल को दिया जाता है। तब इस पर वह लड़का उसे कहता है कि मैं इस यांग इन वेपन के काबिल नहीं हूँ और अगर ऐसा लगता है तो चलो मैं तुम्हें अपनी पावर को दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करने लगा था और अब इस तरह से वह बहुत ही पावरफुल स्वर्ड को समन कर लेता है, जिसे देखकर सिटी के बाकी लोग भी हैरान हो गए थे। तब इसके ऐसी पावर को देखकर ग्रैंडपा भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और फिर मिस्टर मू उनसे कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे डिसेबल का बदला ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसके बाद यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।